साथ तो कहाँ गायब हो गया था यार, बड़े दिन बाद नजर आया। तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? हाँ भाई, साथ है ये, अपने ही मोहल्ले में रहता है। मेरे छोटे मोटे काम बहुत करे इसने, बहुत मेहनती लड़का है। मैं समझता था कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अजीज चीज मेरी मोहब्बत है, मगर मैं गलत था। असल हकीकत कुछ और है। तुम्हें दौलत से प्यार है, अपनी ख्वाहिशात से प्यार है, और तुम्हारी बहन जाते जाते तुम्हारा अकाउंट तो भर गई, और मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। जो मैंने आपके साथ सख्ती की, बदतमीजी की, इन सब बातों की आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आंटी, हम एक ही घर में रहते हैं, एक दूसरे के साथ जिद, दुश्मनी, इन सब का कोई फायदा नहीं। मैं चाहती हूँ हम एक साथ मिलजुल कर रहें। खुदा के लिए आप मुझसे नफरत करना छोड़ दें। कल मैं आता हूँ, सारी बात बता दूंगा, हो जाएगा तुम्हारा काम, फिक्र नहीं करो, ठीक है? अब्बा चाहे अब्बा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोल बेटा। वो मुझे मार्केट तक जाना है। फिर जाने की बात की तूने? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अब्बा मेरी बात तो सुन लें। मैंने कोई बात नहीं सुननी तेरी। तेरे साथ जो हादसा हुआ है उसको गुजरे हुए भी कितने दिन हुए जो बाहर निकलने की बात कर रही है तू? वैसे भी शानी अभी तक पकड़ा नहीं गया। अगर उसने तेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की फिर क्या करूंगा मैं? अब आज फरा की सालगिरह है, बस मार्केट से कुछ चीजें लेनी है। मैं अकेली नहीं जा रही, फरा के साथ जाऊंगी और फौरन वापस आ जाएंगे हम दोनों। एक दफा की कई भी बात तेरी समझ में नहीं आती। मैंने तुझे बाहर नहीं जाने देना तो नहीं जाने देना। एक बात कान खोल के सुन ले, जब तक वो शानी मेरे हाथ नहीं लग जाता तू कहीं नहीं जाएगी, समझ गई? भाई मुझे आपसे बात करनी। अच्छा, अब तुम्हें मुझसे बात करनी है? कल जब मुझे तुमसे बात करनी थी तब तो बड़ी अकड़ दिखा रहे थे, अब क्या लेने आए हो? भाई आखिर कब तक आप भाभी के साथ ऐसा सलूक करेंगे? वो बीवी है आपकी, आपको उनका ख्याल होना चाहिए। उनसे प्यार से बात किया करें प्लीज। क्या कह दिया उसने तुम्हारे कानों में? हाँ, क्या बात की है उसने तुमसे? बड़ी हिमायत करने आए हो तुम। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, बचपन से लेके आज तक पाला है मैंने तुम्हें। कुछ सोचो। मैं आपसे यहाँ झगड़ा करने नहीं आया खलील, ये हमारे घर का मामला है और हम आपस में बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं एक दूसरे को। मुझे समझाने से अच्छा है कि तुम उस कमअकल को जाके समझाओ। आज तक कुछ ख्याल नहीं किया उसने मेरा। 8 साल से मैं उसे बर्दाश्त कर रहा हूँ बस। और 8 साल से वो भी तो आपको बर्दाश्त कर रही है। क्या घोल के पिला दिया है भाई उसने? आज ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम बड़े भाई से? एहसास है तुम्हें कुछ? भाभी ने मुझसे कोई बात नहीं की। कल खाना बनाते हुए उनका हाथ कट गया और आपने उनसे कुछ भी नहीं पूछा। आप उनके पास जाके बैठते, उनसे प्यार से बात करते, उनका ख्याल रखते, उल्टा आपने बातें सुनाना शुरू कर दी। हाँ, अब समझ आई मुझे। उसी ने तुम्हारे कान भरे हैं और इसीलिए तुम आज मेरे सामने आके खड़े हो गए हो। ठीक है, देख लूंगा मैं उसे। दोनों भाइयों को आपस में लड़वा रही है, मैं देखता हूं उसे। खलील भाई कुछ तो अकल करें आप। वो बीवी है आपकी, आपको उनसे प्यार होना चाहिए, उनका ख्याल रखें आप। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि उनके साथ सही रहें आप। घर का माहौल भी खराब होता है। अच्छा ठीक है। बड़ा है हिमायती। यार जरूरी तो नहीं है कि हम बाहर जाके सेलिब्रेट करें, इस बार हम घर में सेलिब्रेशन कर लेते हैं। नहीं फरा, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, मैं तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट ना करूं ऐसा कभी नहीं हो सकता। पर हम बाहर कैसे जाएंगे? तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। यार मैं कैसे भी करके बाहर जरूर जाऊंगी। अभी थोड़ी देर में अब्बा चले जाएंगे, फिर हम बाहर चलेंगे साथ। यार जिले माँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर इस बार कोई गड़बड़ हो गई ना
तो तुम्हारे अब्बा हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। रहने देते हैं, हम घर में केक बना लेंगे। चलो मेरे साथ किचन में। यार तुम चुप करो, मुझे कुछ सोचने दो। कुछ ना कुछ करके बाहर जरूर जाना है। आइडिया। क्या? नहीं ज़िल्लुमा, ये आइडिया बहुत बुरा है। इससे तो हम बहुत बुरा फंसेंगे। यार तुम कितना डरती हो, कभी तो मेरी हाँ में हाँ मिला लिया करो। कितना समझाना पड़ता है तुम्हें। जाहिर सी बात है, राशिद अंकल इतने गुस्से वाले हैं, हर कोई डरता है उनसे। ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं अब्बा को बातों में लगाऊंगी और तुम अब्बा के मोबाइल से 7 का नंबर निकाल लेना। पर ये 7 का नंबर निकाल कर हमें क्या फायदा होगा? पागल, वो आजकल अब्बा के बहुत काम कर रहा है। हम 7 को कॉल करके यहाँ बुला लेंगे और उसके साथ मार्केट चले जाएंगे। इससे अब्बा को भी कोई एतराज नहीं होगा। यार लेकिन मैं राशिद अंकल के मोबाइल से कैसे? यार मुझे नहीं पता, तुम हिम्मत करके मोबाइल उठा लेना। मैं अब्बा को तुम्हारी तरफ देखने नहीं दूंगी। यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है ज़िल्लुमा। अरे बाबा कुछ नहीं होगा, बस जो मैं कह रही हूँ ना उस पर अमल करो, ठीक है? जी अब्बा आई। जी अब्बा आपने बुलाया? हाँ, वो मैंने भोले को मार्केट भेजा है। मुझे पता घर में सौदा पूरा है ना, कोई चीज कम तो नहीं है। बाकी सामान तो मौजूद है अब्बा, लेकिन आप जो बड़ी अलमारी में सामान रखते हैं उसको जरा चल के चेक कर लें। अच्छा देख लेता हूँ, अभी तो टाइम लगेगा उसे। अब्बा वो फरा को आपका मोबाइल चाहिए था, इसे अपने घर पे कॉल करनी है। जी अंकल, वो काफी देर हो गई है ना, मैं घर नहीं गई हूँ, तो मेरे भाई परेशान हो रहे होंगे। ये लो, कर लो, मैं जरा सामान चेक कर लूँ, कुछ कम तो नहीं। जी अब्बा। ये औरत जात भी बड़ी कमजर्फ शय होती है। बना लिया ना जेबी ने हिमायती मेरे भाई को। सब समझ रहा हूं मैं। ये जेबी अपनी बहन मेहरू की डगर पे चल रही है। वो भी जब भी किसी मुसीबत में फंसती थी, किसी ना किसी को अपने साथ लाके खड़ा कर देती थी। अफसोस की बात है, मेरा ही भाई मेरे ही सामने बोलेगा अब। बहुत गलत किया तुमने जेबी। आने दो आज मेरे सामने, देखता हूं इसका क्या होता है। याद करेगी। बुआ, बुआ। हाँ बिटिया। अरे बुआ, ऐसे क्यों डर गई आप? बैठो बिटिया बैठो। वो बस जरा ऐसे ही मैं कुछ ख्यालों में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे तो सोचने लग गई थी। कैसे ख्याल हुआ? बस बिटिया बड़े अजीब अजीब से ख्यालात आते हैं। मेरू बिटिया भी तो यहाँ नहीं है। क्या हो गया है बुआ आपको? आ जाएगी वो, अभी 1 हफ्ता तो हुआ है। बिटिया आपने जवेरिया मैडम के बारे में क्या सोचा? सोचना क्या है बुआ, उसकी चालाकियों के बारे में मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उसका और मेरा मिलजुल कर रहना नामुमकिन, और मिलूं भी क्यों? बिटिया मुझे तो लगता है कि वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है और वो चाहती है कि हम सब कुछ पिछली बातें भुलाकर अपने ताल्लुकात बेहतर बना लें। बुआ, ये आप कह रही हैं? और आप ये किस हवाले से कह रही हैं? मैं उसकी चालाकियों को अच्छी तरह जानती हूँ और उसकी बदनीयती को भी बहुत अरसे से जानती हूँ, बरसों से। बिटिया आपका तजर्बा अपनी जगह है, लेकिन मैं भी इतना तजर्बा रखती हूँ कि दूसरों की कैफियत को जान सकूं। ये सारा का सारा खेल आपकी सोतन का चलाया हुआ है। और देखो जब से मेहरू बिटिया गई है, जवेरिया चाहती है कि आपको अपना मकाम दे। आपका मतलब क्या है बुआ? बहू बेगम के जाने से उसे आपके करीब आने का मौका मिल गया और अब ये चाह रही हैं कि आपको आपका मकाम दे। मेरा मकाम? मेरा मकाम तो उसने अपनी नजरों में गिरा रखा है बुआ। इंसान को बदलते देर नहीं लगती बिटिया।
दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बनते हुए मैंने इन्हीं गुनाहगार आंखों से देखा है। राशिद भाई, वो कल मुझे अकरम के भाई मिले थे मार्केट में, काफी धमकियां दे रहे थे कि अब मेरे भाई से पैसों की बात मत करना। किस वक्त की बात है ये? यही कोई शाम की बात है। अबे तो तूने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया? वही यहाँ के सालों को बताता मैं। चल चल उठ, चल मेरे साथ। अरे नहीं नहीं, आप जज्बाती मत हो, वो तो चाहते ही यही है कि हम कोई एक्शन लें ताकि पुलिस वगैरह का चक्कर हो जाए। अबे तो उनको सबक सिखाना भी तो जरूरी है। हाँ क्या बात है? बैठ तू। जी हाँ। पापा जाने दें प्लीज, फरा इंतजार कर रही है, बस यही मार्केट तक जाएंगे। अकेले कैसे जाने दो तुम लोगों को? तो ये भोला जरा से काम के लिए भेजो 2 घंटे लगा देता है। अगर वो होता तो उसके साथ भेज देता मैं। राशिद भाई, कोई काम है तो मैं कर देता हूँ। अरे हाँ, एक काम कर साथ, इन लोगों के साथ जरा मार्केट चला जाए, इन्हें कुछ खरीदारी करनी है। बोला होता तो उसके साथ भेज देता मैं। जी मैं चला जाता हूँ। और देख, अगर वो शानी नजर आ जाए तो फौरन मुझे फोन कर देना, मैं वहीं आके साले की गर्दन मरोड़ दूंगा। अरे उसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ, आप फिक्र मत करें। ठीक है, जाओ साथ के साथ चले जाओ दोनों। अच्छा, मैं फरा को लेकर आती हूँ। अब्बा शुक्रिया। ठीक है ठीक है, साथ एहतियात से जाइयो। ठीक है? जी जी। शकील। जी भाई। इधर आओ, बैठो जरा मेरे पास। भाई मुझे जरा काम है, अभी बैठ नहीं सकता। नेहरू के हॉस्टल के बाहर खड़े होने के लिए तो बहुत टाइम है तुम्हारे पास, वहां तो बहुत दिल लगता है तुम्हारा, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो दुबई गई हुई है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं वहां नहीं जाता, और मैं क्यों जाऊंगा वहां पे? मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें हॉस्टल के बाहर खड़े हुए। गलत बयान नहीं कर रहे हैं आप खलील भाई, मैं उधर नहीं जाता और ना ही मैं जाना चाहता हूं। देखो मेरे भाई, ये जो प्यार होता है ना, ये अच्छे खासे इंसान को दीवाना बना देता है। सारी दुनिया जानती है कि तुम मेहरू को अभी तक बुला नहीं पाए हो, मैं भी जानता हूं। मैं उससे भुला चुका हूं खलील भाई, और मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। और आपको भी बताता चलूं कि मैं उससे नहीं मिलता और ना ही उसका इंतजार करता। प्लीज, मैं अंदर जाना चाहता हूं। जहां जाना चाहते हो चले जाओ भाई। अच्छा बुआ, मैं जरा बैंक तक जा रही हूँ और वहां से फिर शॉपिंग के लिए निकलूंगी। बिटिया, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आप भी? अच्छा ठीक है, चलें। बिटिया, कोई साथ होना चाहिए, आपका ध्यान रखना है ना। शकील। जी भाई। बात हो सकती है जरा? बैठिए ना, मैं तो वैसे ही बोर हो रहा था। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी बोलिए, खैरियत? देखो शकील, तुम शादी करने वाले हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है शादी। ये सिर्फ 2 लोगों का नहीं, बल्कि 2 खानदानों का, 2 घरों का मिलाप होता है।
गुलशन से तुम्हारी शादी होने वाली है। मुझे पता है इस बात का, आप सीधी सीधी बात करिए ना। क्या खैरियत है भाई? देखो, जो बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ वो तो अमूमन बाप बेटे को समझाता है, लेकिन हमारे वालिद तो है नहीं, इसलिए ये जिम्मेदारी मुझे ही निभानी पड़ेगी। आप यूं क्यों मुझे ट्रीट कर रहे हैं? मैं कोई बच्चा तो नहीं हूं, बोलिए। तुम गुलशन से शादी करने वाले हो, लेकिन तुम अभी तक मेहरू को भूले नहीं हो। सही तरह निभा पाओगे ये शादी? मैं आपको कितनी दफा बता चुका हूं, मेहरू मेरे दिलो दिमाग से निकल चुकी है, उसका मेरी जिंदगी में कोई रद्द-ए-अमल नहीं। और रही बात शादी की, तो मैं अच्छी तरह निभाना चाहता हूं। मैं आपकी तरह अपनी होने वाली बीवी के साथ बुरा रवैया नहीं रख सकता। मैं जानता हूं कि क्या अच्छा क्या बुरा। सुनो, यानी तुम गुलशन से शादी करोगे और सही तरह निभाओगे? भाई फिर वही बात, कितनी बार कह चुका हूं आपसे कि मैं मेहरू को भूल चुका हूं। हाँ हेलो, देख वो लोग अभी अभी घर से निकले, ठीक है? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ अच्छी तरीके से तुझे। हाँ अच्छा सुन, देख अब मैंने अपना पूरा काम कर दिया है तुझे इन्फॉर्मेशन देके। कल हम वहीं पर ही मिलते हैं जो जगह हमने डिसाइड की थी, ठीक है ना? ख्याल रखियो और काम करके मुझे कॉल जरूर कर दियो। हाफिज। शकील भाई, ये तुम्हारी शादी की लिस्ट है, मैंने बड़ी मेहनत से तैयार की है। देखो और बताओ, कोई रह तो नहीं गया? आप लोग खुद देख लेना, आप मेरे कोई खास दोस्त नहीं है, चंद है, उनको मैं खुद इनवाइट कर लूंगा। भाई शादी तुम्हारी है, एक बार देख लो, हो सकता है कोई भूल गया हो तुम। ठीक है। मेहरू? मेहरू? इसका नाम किसने लिख दिया? अरे हाय, जेबी ने लिखा होगा, बड़ी कम अकल है। खैर तुम फिक्र नहीं करो, मैं काट देता हूं उसका नाम। किसी और का नाम तो नहीं याद आ रहा? नहीं। ठीक है। मैंने कहा था आपसे गिफ्ट लाने को। किस हक से आप ये गिफ्ट लेकर आए हैं मेरे लिए? जो हक आपका बनता था ना, वो आप बहुत पहले खो चुके। अपनी इन फजूल हरकतों से, इन बातों से मुझे अपनी तरफ माइल करना चाहते तो ये गलतफहमी है आपकी, शर्म आनी चाहिए आपको। घर पे सब कितना खुश है ना मेरी शादी के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अभी भी मेहरू की याद सता रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पास से सब कुछ खत्म हो गया। अब सिर्फ मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं। मैं कर भी क्या सकता हूँ? शकील, तुझे तेरे किए की सजा मिल रही है। तू इसी के काबिल है। तूने अपने हाथों से मेरे को खो दिया पूरी जिंदगी के लिए।